दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड यहाँ पे जैसा कि आपकी जो काउंसलिंग है पीआरटी 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 की वो 9 से 16 के बीच होनी थी, यानी 9 से 16 जनवरी 2025 को। मगर अब जो है जो न्यूज़ निकल के आ रही है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग स्थगित। साथ ही दोस्तों नई डेट भी जो है यहाँ पे बताई गई है कि अब जो है कब आपकी काउंसलिंग होगी, और प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग आज से है, उससे रिलेटेड भी यहाँ पे आप सभी के लिए जानकारी है। तो पूरी जानकारी लेंगे, आप सभी बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पर, विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ से जो भी न्यूज़ मिलेगी आपको ऑफिशियल और ऑथेंटिक मिलेगी। और सबसे पहले चीज दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आते हैं कि मैम जो नोटिस आ रही है, जो पीडीएफ है, वो हमें कैसे मिलेगी। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, विजडम मास्टर के नाम से। उसके लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर किया है, कमेंट बॉक्स में भी है। उस लिंक पर जाकर के आप लोग जो है डायरेक्ट उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो आज की न्यूज़ है आपके काउंसलिंग से रिलेटेड देख सकते हैं। बीपीएससी शिक्षकों की काउंसलिंग की तिथि बढ़ेगी। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी द्वारा तीसरे चरण में चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग की तिथि बढ़ेगी। शिक्षा विभाग ने तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे संबंधित आदेश शीघ्र जारी होने की उम्मीद है, जिसमें नई तिथि की भी जानकारी दी जाएगी। तो आपकी जो काउंसलिंग की डेट थी 9 से 16 के बीच, अब उसको फिर से चेंज किया जाता है। इससे पहले अगर आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट वाली काउंसलिंग की डेट दी गई थी वो 16 से 20 दिसंबर को दी गई थी। फिर उसके बाद जो है चेंज होती है, 23 से 28 दिसंबर तक की जाती है। फिर उसके बाद तीसरी बार चेंज हुआ है, जिसकी डेट 9 से 16 तक बताई गई, मगर 9 से 16 वाली डेट भी अब चेंज होने वाली, यानी 3 से 4 बार आप देख सकते हैं। और पहले तो ये बताया जा रहा था कि पीजीटी का रिजल्ट नहीं जारी हो रहा है, इस वजह से देरी देखने को मिल रही है, मगर पीजीटी का रिजल्ट भी जारी हो चुका है। लेकिन प्रधान शिक्षकों की जो काउंसलिंग है वो आज है। जो बचे हुए प्रधान शिक्षक थे 6000 समथिंग कुछ हैं जिनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई थी किसी न किसी वजह से, उनकी काउंसलिंग आज से स्टार्ट हो रही है। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए जो है फिर से आपकी डेट चेंज की गई। यहाँ पे देख भी सकते हैं विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि 21 जनवरी से काउंसलिंग शुरू करने पर विचार चल रहा है। तो अब ये जो काउंसलिंग की जो डेट है 9 से 16 वाली, वो चेंज हो रही है। तो फिर दोस्तों आपकी जो काउंसलिंग है वो जो है लास्ट में चली जाएगी, यानी 21 जनवरी से। तो टीआरई 3.0 में अगर आपने पीआरटी का दिया हो, 6 to 8 का दिया हो, 9 to 10 का दिया हो, या फिर 11 to 12 का दिया हो, तो जहां तक जो संभावित तिथि बताई जा रही है वो 21 जनवरी से आपकी काउंसलिंग अब जो है शुरू हो सकती है। मालूम हो कि अपरिहार्य कारणों से काउंसलिंग की तिथि बढ़ाने का विभाग ने निर्णय लिया है। वहीं शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग स्थगित। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्कूलों के लिए विद्यालय अध्यापक टीआरई 3 और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के आधार पर बीपीएससी द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग स्थगित कर दी गई है। तो जो शेड्यूल जारी हुआ था अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को लेकर के पीआरटी 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 का, उसकी जो पूरा शेड्यूल था वो सभी जो है मैंने आप सभी के साथ शेयर भी किया था। जो नई नोटिस आई थी उसको, उस डेट को भी स्थगित कर दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं। और आज की डेट में आज जो है 6848 प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग आज से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं देर शाम जो है आया अभ्यर्थियों को मैसेज। इसके बारे में क्या कुछ मेंशन किया गया है, एक बार आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। काउंसलिंग में शामिल होने की देर शाम तक अभ्यर्थियों को जानकारी नहीं थी। ऐसे शिक्षक जिनका 1-2 प्रमाण पत्र अपलोड नहीं था, उन्हें भी शामिल होना है या नहीं, इसकी भी जानकारी शाम तक नहीं मिली थी। अभ्यर्थी जानकारी लेने को जो है डीईओ कार्यालय भी पहुंचे। डीईओ ने कहा कि अब तक सूची नहीं भेजी गई है, ऐसे में हम लोग भी नहीं बता सकते हैं। देर शाम अभ्यर्थियों को मैसेज आना शुरू हुआ कि उन्हें किस स्लॉट में या किस तिथि में काउंसलिंग में शामिल होना है। मूल कागजात लेकर आएंगे अभ्यर्थी। डीपीओ ने कहा कि अभ्यर्थी मूल कागजात लेकर आएंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिनका कोई सर्टिफिकेट अपलोड नहीं था, वे वाटर मार्क वाले अपलोड कागजात की फोटो कॉपी भी लेकर आएंगे। तो वाटर मार्क लगे हुए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके अपलोड कर दिए गए हैं। टीआरई 3.0 वाले जो पीआरटी 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 के हैं, उनका भी जो है अपलोड कर दिया गया है। तो आप लोग डैशबोर्ड पर जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और उसकी कॉपी जो हार्ड कॉपी है आपके पास होनी चाहिए, और 2-3 कॉपी अपने पास रखिएगा, उसका काम लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं जिले समेत सूबे में 6848 प्रधान शिक्षक अभ्यर्थियों की बुधवार की काउंसलिंग होगी। कागजात अधूरे रहने समेत अन्य कारणों से प्रधान शिक्षक काउंसलिंग से वंचित रह गए थे। इनका जो है कुछ न कुछ डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक था, उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे मिस्टेक की वजह से कुछ ना कुछ अधूरा था, जिसकी वजह से जो है उनकी काउंसलिंग रुकी हुई थी, नहीं हो पाई थी। तो अब उनको टाइम दिया गया है। सबसे अधिक जिले के ही प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग अधूरी है। जिले में 2 दिन में 731 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। कई जिलों में एक ही दिन काउंसलिंग है, क्योंकि इन जिलों में अभ्यर्थियों की संख्या कम है। जिले में बुधवार को 350 और 9 जनवरी को 381 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। वैशाली में 700 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होनी है। मधुबनी में 104, पटना में 366, पूर्णिया में 65, समस्तीपुर में 100 और सीतामढ़ी में 422, पश्चिम चंपारण में 72, पूर्वी चंपारण में 245 प्रधान शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। तो आज से जो है प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग है। यहाँ भी आप देख सकते हैं प्रधान शिक्षकों के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी आज से। 8 व 9 जनवरी से होगी काउंसलिंग। सुबह 9 से शुरू होगा पहला स्लॉट। तो पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है प्रधान शिक्षकों से रिलेटेड, टीआरई 3.0 से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड मैंने सारी चीजें बता दी हैं कि अब आपकी जो है डेट वो 21 जनवरी तक पूरे संभावित है कि 21 जनवरी से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी।
और इसमें एक कल नोटिस भी आई है दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को शेयर भी किया था कि उसमें 68 जो कैंडिडेट है उनको बाहर कर दिया गया है, जो फर्जी कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्जाम दिया था खुद ना दे करके किसी दूसरे से दिलवाया था। इस तरह की सारी चीजें निकल के उनका नेम, रोल नंबर, फादर नेम, मदर नेम सब कुछ जो है शेयर किया गया है, उनको जो है बाहर कर दिया गया है और वो बीपीएससी से का अब कोई भी एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो आप लोग भी इस तरह की हरकतें ना करें और खासकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, काउंसलिंग में इस तरह की चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर लग रहा है कुछ मिस्टेक है आपसे तो आप उसके लिए एफिडेविट बनवा लें। जैसे एडमिट कार्ड को लेकर के भी नोटिस कल जारी हुई है कि अगर आपका एडमिट कार्ड खो गया है, उस पर सिग्नेचर नहीं है या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड कोई भी मिस्टेक है तो आप उसके लिए फेक चीज़ें ना यूज़ करें। जिनके मान लीजिए बहुत से ऐसे कैंडिडेट है जिनका एडमिट कार्ड खो गया बट उनके पास जो है मोबाइल में पीडीएफ या प्रिंट कुछ प्रूफ था, तो वे जो है फिर से प्रिंट करवा लिए हैं, लेकिन उस पर जो है सिग्नेचर नहीं है जब उन्होंने एग्जाम दिया था। तो सिग्नेचर नहीं है तो उसके लिए आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के ये भी कमेंट आ रहे थे कि मैम उस पर जो स्टिकर लगा था एग्जाम हॉल में, आपने देखा होगा कि आपके एडमिट कार्ड पर स्टिकर लगा होगा, तो स्टिकर नहीं लगा है तो उससे बहुत ज़्यादा इशू नहीं होने वाला है। अगर आपके मन में डर है दोस्तों तो आप लोग एफिडेविट एक बनवा लीजिए कि स्टिकर ना लगने का रीजन यही हो सकता है कि आपका एडमिट कार्ड खो गया होगा, आपके पास नहीं होगा वो एडमिट कार्ड जो आप एग्जाम हॉल में लेकर के गए थे। तो आप उसके लिए एफिडेविट बनवा लीजिए, उससे आपको फिर उसके बाद उसको कोई भी आपके मन में डाउट नहीं रहेगा उसको लेकर के कि हाँ इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम होने वाला है। क्योंकि इसको लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों कमेंट आ रहे थे कि मैम स्टिकर नहीं है तो उससे कोई इशू होगा। तो स्टिकर नहीं है तो आप लोग एफिडेविट बनवा लीजिए, आपका जो मन में जो भी भ्रम है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने एफिडेविट बनवा लिया तो उसके बाद आपका कुछ नहीं हो, ऐसा नहीं है कि आपको बाहर किया जाएगा या कोई क्रॉस क्वेश्चन किया जाएगा। एफिडेविट आप अगर बनवा लिए हैं तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये था दोस्तों इसको लेकर के पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी है। बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और प्लीज रिक्वेस्ट है विजिट मास्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।